नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम लोग सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में जानेंगे और एक एक चीज को बारे में जानेंगे। हम लोग कैसे किस प्रकार हुआ, सिपाही बहाली में किस प्रकार से सेटिंग किया जाता है और कहां पर क्या अधिकारी वहां पर जो है पेपर को लीक करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, एक एक चीज करके बारीकी से सभी बात को बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो साथियों, सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुआ है उसमें पेपर लीक का मामला जो है आपको सुनने को मिल रहा होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन उसमें हम लोग बारीकी से सभी बात को बताएंगे आपको। जो कुछ ऐसा बात है जो आपको पता भी नहीं होगा। तो दोस्तों, कंकर बाग आप जानते होइएगा। कंकर बाग में जो है नकल करते 6 से 5 के पास जो है बरामद आंसर की प्रश्न से मैच, समझ लीजिए। मतलब 1 से सवा घंटा पहले ही उसको सवाल मिल गया था और आंसर भी मिल गया था। जी हाँ, ये दोनों उसको पहले मिल गया था और उन्होंने उसको आंसर को उसी तरह से लेकर के अंदर घुस भी गए थे, लेकिन चेक के दौरान उन्होंने जो है पकड़ा गया। तो साथियों, बात इतना ही तक नहीं है, बात आगे भी है। आप लोग बताइएगा कि बात यहाँ तक नहीं है, आगे भी यह है कि ये तो मान कर चलिए कि 100 लोग लगभग पकड़े गए, जिसमें लगभग 70 वो था ई सॉल्वर था। मतलब आपको परीक्षा हॉल से 500 मीटर की दूरी पर रहता है और अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से आपका सवाल को जो वहाँ पर हल करता है। तो आपसे जुड़ा कैसे रहता है? तो आपको या फिर चप्पल में या फिर जूते में या फिर मोजे में या फिर कान में मक्खी को लगा करके इस प्रकार से जो है सवाल को हल करता है। तो ये मक्खी वाला वर्ड जो आप सुने होंगे, ये नया अभी आया है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से तैयार किया गया है। कान में लगा लिया जाता है, जो आपको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा मक्खी टाइप। लेकिन वह भी वहां पर पकड़ाया है, जिसमें 70 गो पकड़ाया है और 30 गो जो है वो ऐसे भी विद्यार्थी थे। तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बिहार सरकार की यह नाकामी है। एक तरफ देख लीजिए बीपीएससी ने कितनी अच्छी तरीके से एग्जाम लिया है, 69वीं बीपीएससी भी अच्छी तरह से वहाँ पर एग्जाम लिया है, टीआरई वाला एग्जाम भी अच्छी तरह से लिया। एक तरफ इसमें देख लीजिए सिपाही भर्ती में इतनी बड़ी जो है सरकार को जो है पूरी तरह से प्रतिष्ठाहीन बना करके छोड़ दिया है दोस्तों। तो इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी संलिप्त है, ऐसे यह काम नहीं हो जाता होगा। अब प्रश्न पत्र देखिए पहले ही लीक कर दिया गया और इसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वैसे में वो भी छट जाते हैं। छात्र को, अभ्यर्थी को पहले से ही पता था कि प्रश्न पत्र लीक जरूर होगा, क्योंकि अधिकारी सब जो है इतना प्रतिष्ठाहीन, चरित्रहीन हो गया है कि थोड़े कुछ पैसे के लिए जो है वहाँ पर लोगों का जो है भविष्य बर्बाद कर रहा है। पढ़ने वाले बच्चे को, लोगों को जो वहाँ पर भविष्य को बर्बाद कर रहा है। तो प्रश्न पत्र में लीक करके वहाँ पर, अब बताइए, प्रश्न भी वही जो एग्जाम में आया, आंसर पहले से उसको दे दिया गया ताकि जाएगा वहाँ पर के बना करके निकल जाएगा। तो यह सरकार के खिलाफ जो है बहुत ही बड़ी जो है वहाँ पर आंदोलन होना चाहिए इसके खिलाफ, और एग्जाम को हमारे हिसाब से रद्द कर देनी चाहिए। दोनों शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसको रद्द की जानी चाहिए, इसलिए कि जो पकड़ा गए वो तो पकड़ा गए, लेकिन जो नहीं पकड़े गए वो तो निकल गया, उसका तो काम हो गया, तो उसको क्या। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में पुलिस बन जाइए, इंस्पेक्टर बन जाइए, और आपको जो है बंदूक धरने की जो है वहाँ पर अकल नहीं होती है। इसीलिए बोला जाता है, थोड़ी सी भी अकल नहीं होती है, घूस दे करके पिछले दरवाजे से वहाँ पर घुस जाते हैं नौकरी में और उनको कुछ आता नहीं है। तो यह सरकार की नाकामी है, इस पर विभाग को बहुत ही संज्ञान लेना चाहिए और इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराया है इसको पूरी तरह से रद्द करवा देनी चाहिए। यहाँ पर मैं ऐसे ही नहीं इतना बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर पेपर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, सिपाही भर्ती में पेपर लीक और कंकर बाग में नकल करते 6 में से 5 के पास बरामद आंसर प्रश्न पत्र से मैच कर लिया। अब देखिए
तो इस तरह 100 से अधिक गिरफ्तार, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद। नशे में मजिस्ट्रेट ड्यूटी करने पहुंचे सहार के अंचलाधिकारी गिरफ्तार। अब देखिए अधिकारी सब जो है शराब पी रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम नशा को जो वहां पर जो है शराब बंद करवाए हुए हैं, एक तरफ इनका ही अधिकारी शराब पी कर आ रहे हैं। आखिर कहाँ से आ रहे हैं? तो ये शराब में भी पूरी तरह से फेलियर हो गए, क्योंकि घर घर मिल रहा है। होम डिलीवरी तो आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। खैर हम लोग सिपाही भर्ती की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का इस पर क्या राय है हमें जरूर बताइएगा कि क्या यह सिपाही भर्ती परीक्षा हुआ है, क्या यह रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर रद्द नहीं हुआ तो कितनी बड़ी आंदोलन होनी चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी जो होते हैं उनका भविष्य संकट में चला जाता है। उनके जगह पर दूसरे लोग नौकरी ले लेते हैं, वहां पर जो है ये नकल करके, और अच्छे विद्यार्थी रह जाते हैं। गरीब जो गांव से रहने वाले लोग हैं, गरीब किसान के बेटे जो जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं होता है, वो लोग बहुत ही मेहनत करके पढ़ते हैं और उनका भविष्य दुर्भाग्य कहिए, ये सब सरकार का बहुत बड़ी नाकामी है। सरकार से अब कुछ भी संभल नहीं रहा है। जहाँ तक जो है भर्ती तो निकाल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इस प्रकार से होना यह कहाँ तक उचित है आप लोग बताइएगा। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय बिहार रहेगा।